खुश आमदीद। अपनी जिंदगी को यशरान की मुमलिकत में एंजॉय कर रहे हो? हाँ, ये कह सकते हैं। कम से कम मुझे कोई शिकायत नहीं। आओ बैठो। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है। साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। 500 रुपये काफ़ी होंगे। नहीं, मर्जी है तुम्हारी फिर। चलो ठीक है। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम अपना काम करो। ये लो, जल्दी बात करो। किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया अदनान, होगा। बकवास मत करो। घर खूबसूरत है। थोड़े से वक्त में कितनी तब्दीली आई है। वो तो है। मैं हैरान हूं कि यशरान अपने मजदूरों पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। बस अपने काम से काम रखता हूं। पता नहीं किसका नंबर है, खैर रहने दो। ये अननोन नंबर है, मेरे ख्याल से नहीं उठाएगी। तो उसे एक मैसेज कर दो, वक्त जाया नहीं करो तुम। कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं हालात से मायूस हूं मुस्तफा। तो तुम मेरी इज्जत करने आई हो यहां पर? मुझे जलील करोगी और चले जाओगी? तुम फातिमा गुल की तरफ हो गए, मैं समझी थी। वो सच बोल रही है मुस्तफा। वैसे तुम उसके खिलाफ क्यों हो? तुम आखिर प्रोसिक्यूटर से झूठ क्यों बोलना चाह रहे हो? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुख्तसर बात करो और बताओ कि क्या चाहती हो मुझसे। मैं मुजरिमों को सजा दिलाना चाहती हूँ। तो मुझे सब बताओ जो तुम जानती हो। उफ हो, उसे तुम छोड़ भी दो भाई। जल्दी फोन वापस करो। ओ, मारे गए। इंजेक्शन लगा दिया तुमने? हाँ, लगा दिए सर। कल आपको फिर आना होगा, याद से। आपका शुक्रिया। जा सकते हैं आप लोग। सब ठीक है? जी ठीक है। चलो फिर। मिलता मुझे मिलने आएगी या नहीं? उसका सोचना छोड़ भी दो तुम। बुराल जो मुझे बताने वाला था वो मेरे लिए बहुत अहम था। मेरे जहन में जो सवाल थे वो मुझे उनका जवाब देने वाला था। तुमने उस रात कुछ नहीं किया, मैंने सब देखा था। उसने फोन पे हर चीज का एतराफ कर लिया था, मगर वो नशे में था। मैं सिर्फ अपने यकीन के लिए वहां गया था। वो लड़की बेहोश हो गई थी, तुम सिर्फ उसके पास खड़े हुए थे। फिर हम लोग समंदर में चले गए। तुमने उस रात उसको छुआ तक नहीं था, मैं कसम खा के कहता हूँ। फिर बाकी दोनों भी वहां पे आ गए। बुराल ने उन दोनों को भी सच बता दिया। उसने कहा कि वो यह सब कुछ पुलिस को बता देगा, और फिर उनकी आपस में बहस हो गई। बुराल बहुत नशे में था। उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की और उसको रोकने के लिए मैं भी गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद हमें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बुराल की हालत देखी और हम सबकी तलाशी ली, और जब उन्हें ड्रग्स मिली तो वो हम सबको ले गए। मैंने सुन ली तुम्हारी कहानी। यही सच है कादिर भाई। ये जो भी है वो इसे जरूर घुमाने की कोशिश करेंगे, मुझे यही लगता है। ये तुम्हारे बयान में लिखा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, वो बहुत डिप्रेस था, उसे मेरी जरूरत थी। ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं करीम, जो तुम्हारे बयान में लिखे हुए हैं, और ये इस बात का सबूत है कि तुम हादसे के बाद भी उनसे मिलते रहे हो, और ये सब मुकदमे के फाइल में शामिल है। तो फिर अब क्या होगा? ये मैं नहीं जानता। मैं और उमर इस बात को मुस्तरद करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता, और ये मामलात हमें वकील इस्तिगासा को भी बताने चाहिए थे। अब क्या होगा? क्या वो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे? देखो,
तुम अच्छी तरह सोच समझ कर मुझे जवाब दो। उस दिन के बाद तुम्हारी उनसे कोई मुलाकात हुई है जिसे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें? जी हाँ, मैं अदवान के घर भी गया था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन वहां मुझे मुस्तफ़ा मिल गया। ये तो और भी बुरा है। वहां लगे हुए कैमरे में तुम्हारी तस्वीर जरूर आई होगी।